नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो नई पहचान कितना आसान, इसमें आपका स्वागत है। और ये नई पहचान की हम बात कर रहे हैं, ज्वेलरी की नई पहचान की, क्योंकि अब ये सरकार ने कह दिया है, ज्वेलर से ये नियम बना दिया है कि 1 अप्रैल से 6 डिजिट HUID वाली ज्वेलरी ही बिकेगी। जो 4 डिजिट HUID वाली ज्वेलरी पहले बिकती थी उस पर रोक लगेगी और 1 अप्रैल से ज्वेलर से कहा गया है कि आप 6 डिजिट की HUID वाली ज्वेलरी ही बेचें। ये नियम बन गया है। तो अब सवाल यह है कि 6 डिजिट HUID में क्या खास होगा 4 डिजिट के मुकाबले, इसकी पहचान आप कैसे कर पाएंगे और क्या ज्वेलर इस वक्त तैयार हैं 1 अप्रैल से इसे लागू करने के लिए, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं पृथ्वीराज कोठारी, जो कि प्रेसिडेंट हैं इब्जा के, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ आशीष पेठे भी हैं, पूर्व चेयरमैन जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, और साथ ही योगेश सिंगल साहब हैं, द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोठारी जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ये 4 डिजिट की जगह 6 डिजिट की HUID क्यों की गई सर, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सर आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाएं कोठारी जी। मेरे हिसाब से इनका जवाब आप आशीष पेटे जी इसका बराबर जवाब देंगे, क्योंकि 4 डिजिट से 6 डिजिट क्यों हुई है। आशीष पेटे जी पूरी मीटिंग में बैठे हुए थे सरकार के साथ में और हॉल मार्किंग के साथ में, तो मेरे हिसाब से पेटे जी इसका सही जवाब आपको देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन कोठारी जी मैं पेठे जी से पूछूंगा ये, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि अब ये कहा गया कि 1 अप्रैल से ही इसे लागू कर दिया जाए, तो ये हो पाएगा लागू सर? ज्वेलर की तैयारी है? देखिए, काफी टाइम से हॉलमार्किंग HUID हॉलमार्किंग होना काफी टाइम से चल रहा था और लोगों को सबको पता था। इनिशियली ये 288 स्टेट्स के अंदर हो गए थे, बाकी स्टेट में काफी टाइम से चल रहा था कि कभी भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लोग इसमें तैयार भी है और अगर थोड़ी बहुत और टाइम मिल जाएगी तो पूरी और भी जल्द हो जाएगी। पर थोड़ा अर्ली अगर जाएगी तो पूरी और भी जल्द हो जाएगी, पर थोड़ा अर्ली अगर 1 अप्रैल बहुत नजदीक आ गया है तो थोड़ा अभी उनको और टाइम देना चाहिए सरकार को, कि थोड़ा उसको और टाइम दे दे ताकि पूरा हो जाए। पर हाँ, ये बात सही है कि 100% हर एक स्टेट के अंदर HUID 6 डिजिट कंपलसरी होना जरूरी है। अच्छा ठीक है। अब आशीष पेठे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप मीटिंग में भी शामिल थे। पेठे जी आप जरा बताइए सर, ये सवाल, मेरा पहला सवाल यही था कि ये 4 डिजिट की जगह 6 डिजिट वाली HUID ज्वेलरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कि आप जानते हैं, जब ये 16 जून 2021 को मैंडेटरी हॉलमार्किंग कुछ लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो गया था, तभी से 1 जुलाई से ये HUID शुरू हो गया था। तब ये इशू आया था कि लोगों के पास करोड़ों पीसेस थे जो पुराने हॉलमार्क किए हुए थे, तो उनका लीगल स्टैंडिंग क्या होगा, वेदर दैट विल बी एक्सेप्टेड। तो तब ये बात हुई थी कि वो पुराने हॉलमार्किंग किए हुए पीसेस और नए HUID दोनों पैरेलली एक्सेप्टेड होंगे और दोनों चलेंगे, क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा माल था। लास्ट ईयर एक बार ये बात हुई थी कि जो पुराने हॉलमार्किंग के पीसेस हैं उनको कैंसिल किया जाए और उनको वापस हॉलमार्क करवाया जाए, लेकिन वो एकदम सीजन टाइम के बहुत ही पास था। इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया था कि आप ये डेट पोस्टपोन कीजिए, 6 से 9 महीना आप दीजिए। अभी जो जनवरी फरवरी में वापस एक मीटिंग हुआ था, अनफॉर्चुनेटली मैं आउट ऑफ इंडिया था तो मेरा मीटिंग में मैं शामिल नहीं हो पाया था, लेकिन तभी भी इसके बारे में बात हुआ था और हमारी एसोसिएशन और सबने भी यही कहा था कि यस, हम अग्री करते हैं कि HUID सब पीस में होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए। सिर्फ लोगों के मन में बहुत सारे एसोसिएशन ने भी कहा कि और 3 महीने या 4 महीना दीजिए। नहीं पेठे जी, लेकिन ये बात ठीक है, लेकिन हर एक मैं पीस HUID होना चाहिए। हाँ पेठे जी, तो हम मानते हैं। ये मैं जानना चाह रहा हूँ सर, ये बात जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 4 डिजिट में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि ये 6 डिजिट वाली बात हो रही है? उसमें क्या नहीं था, इसमें क्या नया ऐड हो रहा है? नहीं, इसमें कोई नया ऐड नहीं हो रहा है। इसमें जो पुराने 4 मार्किंग वाले जो पीसेस थे उनको वापस से HUID सिस्टम से लागू करना चाहिए। उसमें 2 चीजें थी। एक पहली चीज थी कि कस्टमर के मन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था
क्योंकि गवर्नमेंट भी एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप ये 6 मार्किंग देख लीजिए, और उन्होंने BIS केयर ऐप लॉन्च किया है जहाँ पे अगर वो आप HOID नंबर डालते हो तो आपको ये पता चलता है कि ये जेन्युइन हॉलमार्क क्या पीस है, किसने किया है, क्या किया है। तो जो माल ले रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं, कस्टमर को पता चलता है। ठीक है। लेकिन अगर सिस्टम में पुराना वाला भी माल है तो उसमें थोड़ा कस्टमर को कंफ्यूजन हो रहा था, नंबर 1। नंबर 2, ये सरकार को आशंका है कि शायद जो पुराने हॉल मार्किंग है उसमें डुप्लीकेट मार्किंग होने की बहुत सारी संभावना है। ठीक तो है। ये संभावना खत्म करने के लिए और जो मिसचिफ अच्छा। अगर हो रहा है तो उसको रोकने के लिए ये 2 चीजों के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि प्योरिटी की गारंटी को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। अब योगेश सिंघल जी, आप तो ज्वेलर हैं, चांदनी चौक में बैठते हैं दिल्ली में, बड़ा मार्केट है आपका ज्वेलरी का। आपके यहाँ के जो ज्वेलर हैं तैयार हैं सर 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाली ज्वेलरी बेचने के लिए? नमस्कार मृत्युंजय जी, सवाल ये नहीं है कि तैयार हैं, हम तो तैयार शुरू से ही हैं, लेकिन इसमें एक पेंच फंसा हुआ है कि हमने जिस ज्वेलर ने 4 डिजिट का पैसा भुगतान कर दिया, जिसने GST भर दी, जिसने रॉयल्टी दे दी, जिसने हॉलमार्क चार्ज दे दिया, अब दोबारा से क्या उसको दोबारा हॉलमार्क HOID कराने में दोबारा चार्ज देना होगा? इसके विषय में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। अगर वो सरकार फैसला लेगी कि भाई ठीक है, जिसके पास 4 डिजिट है उसको आप फ्री करा सकते हो, उसके बदले में दूसरा HOID नंबर लगवा सकते हो, तो ठीक है, हमें एक्सेप्टेबल है। अगर ये कहते हैं कि नहीं जी आप तो दोबारा पैसा दीजिए, तो उसमें बहुत से ज्वेलर के पास करोड़ों पीस पड़े हुए हैं, तो उसका क्या होगा? उसकी फीस कौन देगा? सवाल ये उठता है। उसके बाद ही डेडलाइन घोषित करनी चाहिए। हाँ, नहीं ये तो आपका सवाल हो गया, ये तो आपका सवाल हो गया जिसका जवाब सरकार के पास होगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपके पास है। आप बताइए कि 6 डिजिट वाली बेचने के लिए आप लोग तैयार हैं 1 अप्रैल से? हम तो 2 साल से, पौने 2 साल से बेच ही रहे हैं। जून 2021 से सरकार 6 डिजिट वाली सर, था पुराने सिस्टम। 6 डिजिट वाली ज्वेलरी? हाँ, 6, 4 नहीं, 4 की बात नहीं कर रहा हूँ। HOID सर 2 साल पहले लागू कर चुकी है सरकार, पुराने को बंद कर चुकी है। जो 4 डिजिट का था वो स्टैंपिंग बंद हो चुकी है पौने 2 साल पहले, और अब 6 डिजिट की सेल पे रोक लगाई है इन्होंने। अब सेल पे रोक लगाई है, पहले ये बंद हो चुका है। 4 डिजिट का मार्क का बंद हो चुका है। 6 डिजिट जब 23 जून 2021 से लागू किया है, उसके बाद से ये लगातार HOID चलन में है। हम HOID माल भी बेच रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पुराना जो स्टॉक है 4 डिजिट का, वो भी सेलेबल था। अब वो सेल को रोक दिया गया है 31 मार्च तक के लिए, उसको सिर्फ छूट मिली है। 1 अप्रैल से वो सेल नहीं कर सकते। अच्छा, जो ठीक है। बाकी पीस बचे हैं ज्वेलर के पास, उसके विषय में सरकार को फैसला लेना होगा। ओके, अब कोठारी जी एक सवाल मेरा आपसे ये होगा, जो बात सिंघल जी कह रहे हैं इसको मैं थोड़ा कंज्यूमर की तरफ मोड़ता हूँ इस सवाल को, कि ये ठीक है कि जो ज्वेलर के पास बचा हुआ है उसका क्या होगा, उसका जो एक्सपेंस होगा वो कौन भरेगा। लेकिन मान लीजिए किसी ने अगर 4 डिजिट वाली HOID वाली ज्वेलरी खरीदी है, कंज्यूमर की बात मैं कर रहा हूँ, अगर मैं अभी बेचने जाऊँ ज्वेलर के पास तो ले लेंगे या वो आनाकानी करेंगे 4 डिजिट वाली ज्वेलरी लेने में? कोठारी जी आप म्यूट पे हैं सर, अनम्यूट हो जाए। 4 डिजिट हो या 6 डिजिट की ज्वेलरी हो, ज्वेलरी तो उसकी प्योरिटी के हिसाब से है। अगर 22 उसकी प्योरिटी पे उसका अगर मार्क 22 कैरेट का है और ज्वेलरी 22 कैरेट की, 4 और 6 में प्योरिटी में कोई इश्यू नहीं आता है। यहाँ पे प्योरिटी का इश्यू नहीं है कि 22 कैरेट पे हॉल, हाँ वो फेक हॉल मार्किंग अगर 4 डिजिट की है, इसके लिए सरकार चाहती है कि एक नई सीरियल से आ जाए। और आपने जैसा 6 डिजिट का HOID बोला, उसमें 2 डिजिट प्योरिटी के है, 2 डिजिट मैन्युफैक्चरर्स के है, 2 डिजिट अपने इनके ज्वेलर्स के है, और हॉल मार्किंग का लोगो है। तो इस तरह से 6 डिजिट इन्होंने किया है कि सबको इसमें एक लूप में ले लिया कि कहाँ पे माल बना है, कौन सी डेट को बना है और कहाँ पे कौन बेच रहा है उसको। तो इस तरह से HOID एक हिसाब से, मेरे हिसाब से जो सरकार ने जो निर्णय लिया है, अगर आप देखोगे ओवरऑल थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं लोगों को, ज्वेलर्स को, पर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो इस तरह का चलन अगर होने के बाद में छोटी बड़ी हर जगह शोरूम में, छोटी दुकान में एक ही प्योरिटी के माल आपको मिलेंगे, मतलब सही प्योरिटी का माल मिलेगा। तो लोगों को इसमें फिर कोई दरकार नहीं रहेगी कि मैं अगर शोरूम से खरीदा है तो अच्छा सोना है और मैं छोटे ज्वेलर्स के पास खरीदता हूं तो सोने की प्योरिटी में फ़र्क होगा। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप कहीं पे भी ज्वेलरी खरीदते हो, HOID 6 डिजिट है, तो आप समझो कि आप सही सोना खरीद रहे हो। नहीं सर, लेकिन कोठारी जी मैं ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने 4 डिजिट वाली ज्वेलरी पहले खरीद ली है,
अब तो ये बंद होने वाला है, तो क्या मैं जब बेचने जाऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत होगी या मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी? मतलब कंज्यूमर को कोई दिक्कत नहीं होगी बेचने में? कंज्यूमर को कोई भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहेगी, क्योंकि कंज्यूमर एचआर रजिस्टर्ड डीलर है ही नहीं है। कंज्यूमर इज अ यूआरडी। तो मेरे हिसाब से ज्वेलर लेने में आनाकानी करेंगे सर? नहीं, ज्वेलर कोई नहीं करेगा। जैसे आप यूज अपना आप जैसे जो सोना बेचते हो, जूना सोना बेचते हो, उसी कैटेगरी में आप इसको ज्वेलरी को बेच रहे हो। अगर आप उसको वापस भी देने जा रहे हो और आपके पास में बिल है तो उसको आपको पूरा पैसा देगा। अच्छा, ठीक है। मजूरी कट करके, जो भी उनका जो सिस्टम होता है वो। ओके, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन दूर हो गया। जो कंज्यूमर इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए खबर यह है कि अगर आपके पास कोई भी ज्वेलरी है, चाहे हॉलमार्क वाली ज्वेलरी हो चाहे बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी हो, आप जब बेचने जाएंगे तो आपके लेवल पे कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब आप ज्वेलरी बेच पाएंगे। ये ज्वेलर के लिए नियम है कि वो 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाली HUID वाली ही ज्वेलरी ही बेचेंगे। आपके लिए ऐसी कोई नियम नहीं है। आप दुकानों पर अगर आपको बेचना है तो आप जा सकते हैं, आप उसे आसानी से बेच सकते हैं, हॉलमार्क वाली भी, विदाउट हॉलमार्क वाली भी। अब पेठे जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि क्या 6 डिजिट जो HUID वाली ज्वेलरी होगी, क्या उसका जो कैरेट वैल्यू है वो सेम होगा सर, या उसमें भी अलग अलग होगा? मान लीजिए 18 कैरेट का होगा, 22 कैरेट का होगा, 24 कैरेट का होगा, ये जरा समझाइए। मृत्युंजय जी, बिफोर आई कम टू योर क्वेश्चन, मैं पहले वाले क्वेश्चन में और एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम रिटेल में होने से लॉट ऑफ कस्टमर्स हमें कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे पास विदाउट हॉलमार्क का माल है या 4 डिजिट वाला माल है, तो क्या हम वो रख सकते हैं? उनके मन में थोड़ा सा डर बैठ गया है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो एंड कंज्यूमर है उनको कोई भी टाइप का ज्वेलरी रखने में कोई भी अभी भी अटकाव नहीं है। आप पुराना 4 मार्क वाला हो या HUID हो, आप अपने घर पे रख सकते हैं। और अगर उससे भी पुराना हो, विदाउट हॉलमार्क वाला, फिर भी आप रख सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं है। नया माल जो सेल होगा वो सिर्फ HUID वाला होगा। ये पुराना हो गया। दूसरा, अगर आपके पास 4 मार्किंग वाला कोई भी पीस है तो आप BIS की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी एरिया में कौन सा हॉलमार्क सेंटर है, और आप वहां पे जाके उसको वापस उसका प्योरिटी का टेस्टिंग करवा सकते हैं आपकी मन के समाधान के लिए। अभी जो आपने मुझे नया क्वेश्चन पूछा कि उसमें प्योरिटी में कोई दिक्कत या कोई रिस्ट्रिक्शन होगा क्या, तो ये नहीं है। जो आज भी 14, 18, 22, 23, 24 ये पूरे सब कैरेट पहले 4 मार्क में भी होते थे, और आज HUID में दोनों में भी प्योरिटी और नंबर ऑफ कैरेटेजेस दोनों ही सेम रहेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अच्छा, ओके, ठीक है। अब सिंगल जी, आप ये बताएं कि 6 डिजिट वाली जो HUID वाली ज्वेलरी होगी उसकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे? क्या इजीली हम पहचान लेंगे कि हाँ इसमें 6 डिजिट है? कैसे करेंगे पहचान, जरा ये बताइए। देखिए मृत्युंजय जी, 6 डिजिट की बहुत आसान है। BIS ने अपना एक ऐप डाउनलोड करके, BIS का ऐप दुकानदार के यहाँ भी वो होगा, ग्राहक भी अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकता है। उसमें वो 6 नंबर अगर वो डाल देगा ग्राहक, तो उसकी पूरी डिटेल, जिस प्रकार गाड़ी की चेसी का नंबर होता है हर गाड़ी का अलग, इसी प्रकार हर ज्वेलरी का यूनिक ID नंबर होगा। उसको डालने से उसमें ज्वेलर का नाम, उसमें हॉलमार्क सेंटर का नाम, उसमें उसका लाइसेंस नंबर, उसमें ज्वेलरी का नाम, डेट, हर उसकी डिटेल सारी की सारी उसपे स्क्रीन पे आ जाएगी। अच्छा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा ग्राहक के लिए। उसको ग्राहक को इफेक्ट बद की जरूरत नहीं है, हाथों हाथ ही वो चेक कर सकता है उसको। ओके, तो ये सारी कवायद आपको प्योर ज्वेलरी दिलाने के लिए हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि 1 अप्रैल की तारीख जो तय की गई है, क्या 1 अप्रैल से देश के मतलब अलग अलग हिस्सों में इसे लागू आसानी से कर लिया जाएगा, या उसमें कुछ अड़चन आएगी? छोटी जगहों पर जो ज्वेलर काम कर रहे हैं, जो ज्वेलरी बना रहे हैं, उनके सामने क्या परेशानी आ सकती है? हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। अब कोठारी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, ये 1 अप्रैल की तारीख जो तय की गई है, क्या इस 1 अप्रैल से देश के सारे हिस्सों में इसे मैंडेटरी कर दिया जाएगा, या जिन जिलों में अभी हॉलमार्किंग मैंडेटरी है वहीं पर इसे लागू किया जाएगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो 1 अप्रैल की डेट है उसको थोड़ी एक्सटेंड करनी चाहिए, बट नो डाउट है कि कंपलसरी होना बहुत ज़रूरी है और अनिवार्य भी है। अगर आप देखोगे ना कि साउथ के अंदर पिछले 10 सालों से हॉलमार्किंग ज्वेलरी वो लोग बेच रहे हैं। मोस्टली साउथ के बड़े बड़े शोरूम या दुकान वाले लास्ट 10 साल से हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेच रहे थे। तो इस तरह का कि अगर एक बार सरकार ने डेट दे दिया है, भले 3 महीना और समय, 6 महीने का और दे दे, बट मेरे हिसाब से इसको 100% हर एक स्टेट के अंदर होना जरूरी है। और लोगों को, ज्वेलर्स को भी सामने से आके, हमने भी अपील की है, हर एसोसिएशन ने भी अपील की है। हाँ, इस हॉलमार्किंग जो भी तो सर जरूरी सिर्फ ज्वेलरी के लिए है या बुलियन के लिए भी? जो गोल्ड कॉइन आप लोग बनाते हैं, जो गोल्ड बार, गोल्ड बिस्किट,
उसकी हॉलमार्किंग की बात भी हो रही है, उसकी हॉलमार्किंग भी होनी चाहिए आपके हिसाब से जल्दी मैंडेटरी? देखिए, उसकी भी हॉलमार्किंग होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो BIS और NABL रिफाइनरी है उसमें तो उनका सीरियल नंबर आते हैं, प्योरिटी के नंबर आते हैं और BIS का मार्क आता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत आती है नहीं। और बाकी जितने भी जो बुलियन के जो बार बनाते हैं, बुलियन बार से जो कॉइन बनाते हैं, छोटे स्मॉल बार बनाते हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है कि उसकी प्योरिटी की भी पहचान होनी चाहिए। उसमें भी बहुत से प्योरिटी के इश्यूज आते हैं। अच्छा। तो मेरे हिसाब से जो लोग छोटी छोटी जो भी रिफाइनरी है या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो भी इसके अंतर्गत आना चाहिए, BIS के अंतर्गत, और उसको भी हॉल मार्किंग होना जरूरी है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बुलियन की हॉल मार्किंग, मतलब बुलियन और ज्वेलरी में फ़र्क को समझिए। ज्वेलरी मतलब जो आप ज्वेलरी इस्तेमाल करते हैं, रिंग, चेन या बाकी चीज़ें। बुलियन हो गया जो आप गोल्ड कॉइन खरीदते हैं दिवाली पे, धनतेरस पर या किसी और मौके पर, सोने के सिक्के, गोल्ड के बार, बिस्किट, ये बुलियन के फॉर्म में होता है। इसके बाद इससे ज्वेलरी बनती है। तो कोठारी जी कह रहे हैं, और जो बात भी हो रही है कि बुलियन की हॉल मार्किंग भी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी प्योरिटी को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पेठे जी, यही सवाल जो भी मैंने कोठारी जी से पूछा, कि क्या 1 अप्रैल से पूरे देश में लागू हो रहा है सर ये? उसमें थोड़ी क्लैरिटी की कमी है, क्योंकि आज 288 जिलों में मैंडेटरी हॉल मार्किंग लागू है। वहां पे तो 100% जो ये नया प्रावधान आ रहा है वो तो लागू होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ पे मैंडेटरी हॉलमार्किंग नहीं है, लेकिन वहाँ के प्रोग्रेसिव ज्वेलर्स ने ऑलरेडी वहाँ पे हॉलमार्किंग का लाइसेंस लिया हुआ है। और छोटे छोटे गांव में उनके पास नया नया हॉलमार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन पुराना हॉलमार्किंग का माल भी उनके पास है। और अच्छा। उनको अगर वहाँ पे मैंडेटरी डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो उनको एक पीस हॉलमार्क करने के लिए 100 किलोमीटर भी जाना पड़ सकता है। ठीक बात है। तो उनके लिए पॉसिबल है, लेकिन ये अभी 15 दिन का जो गैप बचा हुआ है उसमें उन लोगों को करना मुझे मुश्किल लग रहा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड रिकंसिडर, इसमें कुछ 2-3 महीने की मोहलत जरूरत देनी चाहिए। अच्छा पेठे जी, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि अगर मान लीजिए मेरे पास पुरानी ज्वेलरी है और मैं उसको मॉडिफाई कराना चाह रहा हूँ, नए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाना चाह रहा हूँ, HUID वाली ज्वेलरी, तो मैं ये करवा सकता हूँ क्या? पुरानी ज्वेलरी लेकर जाऊँ और उस पर HUID नंबर अगर डलवाना चाहूँ तो हो सकता है ये? नहीं। अगर आप पुरानी ज्वेलरी, आपके पास दो सिनारियो है कि अगर पुरानी ज्वेलरी आपके पास हॉलमार्क की हुई है और उसमें अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप 10% तक अगर उसके वजन का फेरफार होता है तो आप उसी हॉलमार्क को ग्राह्य पकड़ा जाएगा। अगर उससे ज्यादा चेंजेस होते हैं उसमें वजन में तो फिर आपको वापस HUID करवाना पड़ेगा। अच्छा। दूसरी चीज कि आपके पास कोई भी पुरानी आपकी एकदम वैल्यूएबल धरोहर है, ऐसी कोई पीस है और उसमें थोड़ा मॉडिफाई करना है, तो भी अगर आपकी चीज पे जो ज्वेलर काम करके आपको वापस देता है तो शायद उसमें नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो सोना यूज करके नया चीज बनाता है, उसमें दो ज्वेलरी को एकत्रित करके एक तीसरा डिजाइन बनाते हैं, तो उसको कंपलसरी हॉलमार्क करना पड़ेगा। अच्छा। भले वो लोअर कैरेटेज में हॉलमार्क होगा 14 कैरेट 18 कैरेट में, लेकिन हॉलमार्क और चेकिंग होना जरूरी। ओके, ठीक है, तो ये आपने क्लियर कर दिया कि कैसे इसमें काम होगा। आखिरी सवाल योगेश जी आपसे मेरा, और इस सवाल का जवाब मैं डायरेक्टली आपसे चाहूँगा कि चांदनी चौक जहाँ पर आप बैठते हैं, जहाँ जो ज्वेलरी का आपका मार्केट है, कौन सा क्या नाम है सर मार्केट का आपका जहाँ बैठते हैं आप सिंगल जी? कूचा महाजनी। हाँ, कूचा महाजनी। तो कूचा महाजनी के ज्वेलर तैयार हैं, 1 अप्रैल से लागू कर देंगे या वहाँ पर भी दिक्कत है थोड़ी? अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अभी लोग फोन करके पूछ रहे हैं जी ये जो नियम की बात सुन रहे हैं क्या ये सही है? आपका छोटा आप ही अवेयर कर देंगे सर, वहाँ तो आप ही अवेयर कर देंगे अकेले। सोशल नहीं, हम तैयार हैं। हाँ। हमारा वही 2-3 चीजें हैं, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को और BIS को भी मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ। अच्छा। एक तो ये हमारी जो है ना रुपए की समस्या है, हमारे को फ्री कराया जाए। नंबर 1, हम तैयार हो जाएंगे, 1 अप्रैल से भी हम नहीं बेचेंगे और मार्क का। नंबर 2, ज्वेलरों को दिक्कत क्या है कि अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं सब रिटेलर, मेरे से लिया तो मेरा नाम उसमें आ जाता है, तो उनका कहना ये है कि पीछे वाले का जिसने हॉलमार्क किया है उसका नाम इसमें नहीं आना चाहिए। नाम आने क्या था? सांच को आज क्या सर सिंगल जी, नाम जब काम गड़बड़ नहीं है तो नाम आ जाए तो क्या दिक्कत है? नाम तो आना चाहिए, लेकिन जो बेच रहा है उसका नाम आना चाहिए। उसने खरीदा तीसरे ज्वेलर से है तो उसका नाम आने से ग्राहक मूव करने का खतरा उसको रहता है कि भाई ये तो हॉलमार्क में जब डिटेल आ जाएगी
तो ये जिसने कराई है ज्वेलरी उसी के पास पहुंच जाएगा, मेरे पास क्यों आए थे। ठीक है, चलिए शुक्रिया सिंघल जी, आपका वक्त की कमी है सर, माफी चाहूंगा। शुक्रिया आपका कोठारी जी, आपका भी शुक्रिया, और आशीष जी आपका भी शुक्रिया आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।